नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में हम बात करेंगे बाराबंकी की, जहां दुर्गा पूजा महोत्सव में पहुंचे लाखन आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष लवकेश पासी। आगे चर्चा करेंगे गोंडा के, जहां शारदीय नवरात्रि के दृष्टिगत शहर में दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया गया। साथ ही चर्चा करेंगे सुल्तानपुर की, जहां अधिक वर्षा के चलते सड़क में मिट्टी बह जाने से रास्ता हुआ बाधित। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बाराबंकी से, जब दुर्गा पूजा महोत्सव में पहुंचे लाखन आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष लवकेश पासी। आपको बता दें कि जनपद बाराबंकी के तहसील रामसनही घाट अंतर्गत ग्राम पंचायत सराही में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से भक्तों ने पहुंचकर माता रानी के दर्शन किए व प्रसाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनाया। इस दुर्गा महोत्सव में हर रोज तरह तरह की झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं। इस कार्यक्रम में लाखन आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष लवकेश पासी पहुंच करके माता रानी के दर्शन किए व कुछ माता रानी के दरबार में उपहार भेंट किया। इस दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों के सौजन्य से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक अध्यक्ष राम अवतार, शिव राजवंशी, राम बाबू पासी, राम केदार राजकुमार, शिव कुमार आदि लोगों के द्वारा कार्यक्रम सफल हुआ। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता आफ्ताब आलम की रिपोर्ट। खबर गोंडा से, जहां बृहस्पतिवार को शरदीय नवरात्रि के दृष्टिगत शहर में गुरु नानक चौराहा, बड़गांव झूले लाल चौराहा, जय नारायण चौराहा, रानी बाजार, चौक बाजार, गुड्डू मल चौराहा, पीपल चौराहा, भरत मिलाप चौराहा आदि सभी अन्य चौराहों पर स्थापित दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण जिलाधिकारी नेहा शर्मा तथा पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने पुलिस बल के साथ सभी स्थानों का भ्रमण किया। साथ ही वहां पर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शरदीय नवरात्रि की दृष्टिगत जनपद में जिन जिन स्थानों पर दुर्गा पूजा पंडाल लगाए गए हैं, उन सभी स्थानों पर आप सभी लोग प्रतिदिन पुलिस बल के साथ निरीक्षण अवश्य करें। निरीक्षण के दौरान वहां आसपास सभी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि शरदीय नवरात्रि का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सके। शहर में निरीक्षण के दौरान नगर मजिस्ट्रेट विजय शर्मा, पुलिस क्षेत्राधिकारी सिटी सौरभ वर्मा, नगर कोतवाल मनोज पाठक सहित बड़ी संबंधित लोग उपस्थित रहे। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। खबर मऊ से, जहां मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र में तमसा तट का पौराणिक महत्व है। इस कथा का संबंध भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास से है। जब भगवान राम वनवास के लिए निकले तो उन्होंने तमसा नदी के तट पर स्नान और विश्राम किया था। इसी दौरान वे देवांशी ऋषि से मिलने के लिए देवलस भी गए, जो वर्तमान समय में मऊ जनपद का प्रसिद्ध स्थान है। तमसा तट इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि यह भगवान राम की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जहाँ से उन्होंने अपनी वनवास यात्रा शुरू की थी। तो जो तमसा तट है, बताया जाता है कि यहाँ से श्री राम होके गए थे। जी सर, जय श्री राम। ये तमसा नदी का ये पावन तट है। भोले बाबा का जो है दरबार यहीं पे है। यहाँ का स्थान जो है बहुत ही पौराणिक है, और रामायण के ग्रंथों में जो है तमसा नदी के जो है पावन तट का जो है जिक्र आप जो है पाएंगे। इसी तमसा नदी पे जो है भगवान ने जो है स्नान किया था, यहीं पे विश्राम किया था, और यहीं से होकर जो है देवल ऋषि से मिलने के लिए देवलास गए थे भगवान श्री राम। देवलास से वो सीधा फिर वहीं से अयोध्या के लिए निकले थे? नहीं, देवलास से जो है वो अयोध्या के लिए नहीं निकले थे, और भी जगह जो है भगवान 14 वर्ष जो व्यतीत किए हैं जंगलों में, उन स्थानों पर वो गए हैं। कहता है कि इसी तट से होते हुए श्री राम जी गए थे। जय श्री राम। बताए। जैसे कि मान्यता यहाँ की है कि भगवान श्री राम जो है यहाँ स्नान किए थे और यहाँ रुके भी थे, और यहाँ से स्नान करके जो है देवर्षि देवल जो सूर्य मंदिर है देवलास में, वहाँ गए थे। जो यहाँ पर शिव मंदिर है, इनके बारे में क्या होता है शिव मंदिर के बारे में? मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से, जहां अत्यधिक हुई बरसात से सड़क की मिट्टी बह जाने से रास्ता अवरुद्ध हो गया है। महिलाओं एवं स्कूली बच्चों तथा अन्य ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि का भी इस समस्या की ओर ध्यान नहीं जा रहा है। सुल्तानपुर लभुआ तहसील क्षेत्र में स्थित गोपीनाथपुर ग्राम पंचायत में पिछले दिनों हुई अत्यधिक बरसात के कारण सड़क की मिट्टी बह गई, जिससे आवागमन बाधित हो गया। सपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नन्हेराम निषाद ने कहा कि इस समस्या की तरफ ना तो ग्राम प्रधान ध्यान दे रहे हैं, ना खंड विकास अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, और ना ही हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं। तो स्कूली बच्चों को स्कूल आने जाने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इमरजेंसी की स्थिति में खटिया पर लाद कर हम लोग उसके बाद वहाँ की व्यवस्था कर अस्पताल ले जाते हैं। गांव की कई सड़क की मिट्टी बह जाने से रास्ता अवरुद्ध हो गया है। अगर खंड विकास अधिकारी समस्या को गंभीरता से ले तो तत्काल ग्राम प्रधान को
निर्देशित कर सड़क की मरम्मत करवा सकते हैं और आवागमन सुचारू रूप से चालू करवा सकते हैं। जोन बहा वही लेबर लाग है। आप यहीं खड़ा हो। क्या नाम है चाचा आपका? नन्हेराम निषाद, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत गोपनीयपुर। आपके गांव की सड़कें कट के बह गई हैं, इस पर अभी तक काम क्यों नहीं हो रहा है? अब भैया अब जो मौके के प्रधान हैं, अब उनको देखना चाहिए क्या स्थिति परिस्थिति है। अगर हम होते तो हमको लग रहा है कि जिस रात में भाई सुबह ही बन के रेडी हो जाता। और तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, आवागमन इतना बाधित है, पैदल और मोटरसाइकिल नहीं जा सकती। साइकिल किसी तरह कोई बनाए हैं, यही को किसी ने बनाया है, तब कम से कम आना जाना शुरू हुआ है। पूरा रोड ख़त्म हो गया है। प्रधान जी तो कह रहे हैं कि आदमी लगे हैं। अब है यही आप देख लीजिए, आप मौके पर है इसी रोड पर। नहीं, अभी मैंने एक घंटे पहले फ़ोन किया था, तो उन्होंने कहा कि जितनी भी सड़कें टूटी हुई थी उन जगहों पे क्या कहते हैं, मैंने मजदूर लगा दिए हैं, वो सब काम कर रहे हैं। इस समय 12:45 हो रहा है। जी। अभी तक कहीं मजदूर तो नहीं दिख रहे हैं। आप इस पर क्या? आप खुद ही यहाँ मौके पर हैं। अगर मजदूर लगे होते तो कहीं खुदा या कहीं जो इसमें ईंटें जो गिर गए हैं टूट करके, अगर कहीं निकाल के इकट्ठा किया गया होता या कहीं मिट्टी पड़ी होती तो आप खुद देख लेते। यही सब झूठों का प्रोपोगंडा करते हैं। ये है प्रधान जी क्या नाम है? संतोष कुमार अग्रही है। अच्छा। क्या नाम है भैया? नन्हेराम निषाद, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत गोपनीयपुर। क्या मामला है? जो सड़कें वगैरह बह गई, क्या है? सड़कें जो 3-4 दिन मूसलाधार बारिश हुई है और पूरे हमको लग रहा है कि पूरे विधानसभा लम्हुआ में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और तमाम मौतें भी हुई हैं इर्द गिर्द में। और हम लोग एकदम तराई इलाके में, एकदम नदी के किनारे, एकदम अंतिम छोर पर हम लोगों का मकान है और जो एकदम बहुत पिछड़ा गरीब तबका सब निषाद बस्ती है। और किसी तरह जो रास्ते चल रहे थे आज इतने डैमेज हो गए हैं, करीब आज 4 से 5 दिन हो गया है। लेकिन उस रास्ते पर ना तो ग्राम प्रधान जो मौके पर हैं, ना वो तो उनकी निगाह घूम रही है, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं ना तो वीडियो के माध्यम से इस पर कोई कार्रवाई करवाए। और हम लोग अगर कहीं कोई किसी को दुख तकलीफ़ होती है तो आप समझ लीजिए कि उसको खटिया से भी उठा के फिर बहुत कोशिश करने के बाद हम लोग फिर यहाँ ले आ सकते हैं। और इतना डैमेज हुआ है कि अब क्या बताएं। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।